अंकित ने अपनी पत्नी नंदिनी से कहा, मुझे तलाक चाहिए। नंदिनी चौंक गई, आंखों में आंसू लिए पूछा, क्यों? अंकित ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, अब मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। मुझे कोई और पसंद आ गई है और मैं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, मैं तलाक दे दूंगी। बस मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। तलाक से पहले तुम 7 दिनों तक मेरे साथ रात के खाने के बाद छत पर बैठकर थोड़ी देर बातें करोगे, जैसे पहले किया करते थे। अंकित ने सोचा, बस 7 दिन ही तो हैं, फिर हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उसने हामी भर दी। पहले दिन दोनों छत पर बैठे तो नंदिनी ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा। दूसरे दिन अंकित को महसूस हुआ कि नंदिनी बहुत कमजोर हो गई है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। तीसरे दिन उसने बातों के बीच हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में पहले जैसी खुशी नहीं थी। चौथे दिन उसकी सांसें तेज चलने लगीं और वह सहारा लेकर बैठ गई। अंकित बेचैन हो गया, क्या वह बीमार है? 7वें दिन जब दोनों छत पर बैठे तो नंदिनी ने धीरे से कहा, अंकित, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी। रात में जब अंकित उठा तो देखा कि नंदिनी बेसुध पड़ी थी। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। डॉक्टर ने कहा था कि मेरी जिंदगी के सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें जबरदस्ती मेरे साथ रखा जाए, इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए तलाक के लिए तैयार हो गई। बस तुम्हारे साथ कुछ आखिरी लम्हे जीना चाहती थी। अब तुम मुक्त हो। अंकित के हाथ से चिट्ठी गिर गई। वह रोना चाहता था, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले लेते हैं। अंकित को लगा कि नंदिनी के बिना वह खुश रहेगा, लेकिन उसने यह सोचा ही नहीं कि उसकी खुशियों की असली वजह वही थी। नंदिनी ने बिना कोई शिकायत किए बस अपने आखिरी दिनों में अपने पति के साथ कुछ लम्हे बिताने की ख्वाहिश की। असली प्यार बिना किसी स्वार्थ के होता है। प्रेम से बोलो, राधे राधे।